इस न्यूमेरिकल में कहा गया कोई एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर युक्त। 2% इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, 2% नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। वोलाटाइल का मतलब होता है जो वेपर में कन्वर्ट हो, वो केवल वोलाटाइल होता तो जो वेपर में कन्वर्ट होने वाला। जैसे वोलाटाइल सब्सटेंस समझते हो आप, जो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे वाटर। वाटर वोलाटाइल होता है क्योंकि वाटर उड़ता है बॉयल करके। अल्कोहल वोलाटाइल होता है, ईथर वोलाटाइल होता है, जो वेपर में कन्वर्ट होके उड़ जाए, मतलब कह सकते हो वेपोराइज हो जाए, कह सकते हो, वह वोलाटाइल होते हैं। जो वेपर में कन्वर्ट न हो, जो वेपर न बनाता हो जनरली, उसे बोलते हैं आप नॉन वोलाटाइल। इसकी वजह क्या है? इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ये वेपर में कन्वर्ट होते नहीं। जैसे नमक, नमक को आप पानी में डाल दो, उड़ सकता है क्या? कभी आपके घर पे सब्जी में चाहे दाल में नमक ज्यादा हो जाता है तो क्या उसको उड़ा पाते हो? क्या नहीं उड़ा पाते ना, है कि नहीं? तो क्या है, यह नॉन वोलाटाइल है। लेकिन अगर पानी ज्यादा हो जाता है तो आप थोड़ी देर गर्म करो तो पानी उड़ जाता है, पानी वोलाटाइल है। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मतलब एक ऐसा सॉल्यूट जो वेपर में कन्वर्ट ना होता हो, जैसे साल्ट, नमक है ना, या शुगर भी हो सकता है। इसमें बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है। तो ऐसा सॉल्यूट 2% है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। वह जब इसमें है तो उस समय प्रेशर एग्जर्ट करता है कितना? 1.004 बार ऐसा प्रेशर एग्जर्ट करता है। कब? उसके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे ऐसा करता है, सॉल्वेंट के नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे। और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे का मतलब ये हो गया कि यह उसका वेपर प्रेशर हो गया, ठीक है। तो उससे पूछा गया कि सॉल्यूट का मोलर मास क्या होगा। आपसे पूछा गया है सॉल्यूट का मोलर मास। तो यहां पे दिया गया है सॉल्यूशन का प्रेशर दिया गया है, ठीक है, और आपसे पूछा गया है इसका मोलर मास। एक बात बेटा याद रखना, अगर सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है और इसमें दिया गया है प्रेशर सॉल्यूशन का, इट मींस आपने पढ़ा होगा क्या? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, हाँ, तो उसी में बेस्ड है। तो आपने जो राउल्स लॉ पढ़ा है वहां पे पढ़ा होगा आपने शायद P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। याद है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ऐसे H2 लिखते थे आप, इसलिए है क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट ये होता है। पी नॉट क्या होता है इसमें? पी नॉट का मतलब होता है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। पी एस का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे पी एस तो बेटा दिया गया है इस न्यूमेरिकल में, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है। क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको दिया गया है कितना? 1 पॉइंट दिया गया यहाँ पे 1.004 बार ये दिया गया है। तो पी नॉट, ये पी नॉट तो आप सबको याद होना चाहिए। जैसे अगर ये एटमॉस्फेयर में होता तो हम 1 atm 1 एटमॉस्फेयर करते। ये क्या है एग्जैक्टली? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट। और हमारा सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, ठीक है, एक्वस दिया गया है, प्योर सॉल्वेंट वाटर है। अगर यह एटमॉस्फेयर में 1 atm ले लेते हैं हम लोग, बट यहाँ बार में तो यह होता है 1.013 बार। ये आपको याद होना चाहिए, ये बार में इतना होता है, बार में यूज करना, क्योंकि बार में दिया गया है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर में 1 एटमॉस्फेयर होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देखिए फार्मूला ऐसे हो जाता है P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट दिया गया है। ये मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट है। माना अगर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n है तो n अपॉन n। जब आप लिखते हैं सोल्यूशन का सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्यूट के मोलों की संख्या डिवाइड करते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोलों की संख्या। स्मॉल n यहाँ पे सॉल्यूट के मोल मान लेते हैं, स्मॉल n सॉल्यूट के मोल, और यह इस कैपिटल N सॉल्वेंट के मोल मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बात 2% दिया गया है। यदि 5% या 5% से कम अगर है, इसका मतलब ये होता है सोल्यूशन बहुत क्या डाइल्यूट है ना। तो आप इसे याद रखना, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन 5% या उससे कम दिया गया हो, तो जब सोल्यूशन डाइल्यूट होता है तो n जो होता है, जो n की वैल्यू है इसकी तुलना में बहुत कम होती है,
ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है याद से लिख सकते हो, जो n प्लस एन होता है वो ऑलमोस्ट सब n के इक्वल होगा। अगर स्मॉल इसकी वैल्यू बहुत छोटी है तो इस वजह से लिखा रहता है पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू एन अपान कैपिटल एन। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे यही देख सकते हो भी, ये क्या है एग्जैक्टली। आपको पी नॉट कितना दिया गया है, पी नॉट है 1.013 माइनस पी एस दिया गया है 1.004, डिवाइड कर देना, फिर पी नॉट है सॉल्वेंट वाला यहाँ पे 1.013 इज इक्वल टू, ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स का होता है मास अपॉन मोलर मास, पढ़े हो ना। मोल इक्वल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, मास अपॉन मोलर मास ये होता है। तो सॉल्यूट का मास दिया गया है कितना, 2% दिया गया है। अब समझो मेरे ध्यान से, अगर 2% दिया गया है तो अलग कर लेते हैं, 2% दिया गया है, अब यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है ना, तो इसको W/W समझ लेना, क्या W/W अगर नहीं मेंशन है तो इसका मतलब यहाँ से दो चीज मिल गई आपको, सॉल्यूट मिल जा रही है और सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सॉल्यूट कितनी है 2 ग्राम और सॉल्वेंट 100 ग्राम, सॉल्यूशन 100 ग्राम, 2% जो सॉल्यूट और 100 हो गया सॉल्यूशन। यहां से सॉल्वेंट आप निकाल लोगे तो आप जानते हो सॉल्वेंट में क्या सॉल्यूशन प्लस क्या होता है बोलो, हाँ सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट कर दोगे तो आ जाएगा सॉल्वेंट। ये 100 माइनस 2 ये हो जाएगा 98 ग्राम, ये सॉल्वेंट है। तो पहले तो 2 ग्राम हो गया, 2 अपान मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड कर देना इससे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 98 आया है, 98 वाटर है, वाटर का मोलर मास 18 होता है, जानते ही हो आप, वाटर H2 होता है ना, H2, H का 1 इंटू 2 होगा 16, 18 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लोगे है ना, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कई बार हमने क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो डायरेक्ट जब आप निकालते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो डायरेक्ट इसे जब सॉल्व करते हैं 41 पॉइंट समथिंग आता है, 41.35 बार, हाँ सॉरी मोलर मास है तो बस नहीं करते हैं, ठीक है, ग्राम में आ जाएगा, ये इसका आंसर है। मोलर मास है तो ग्राम ऐसे कर लेते हैं, ये इसका आंसर है, चेक कर ले, कोई डाउट होता है।